हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं अंकित मिश्रा आपके अपने यूट्यूब चैनल कैरियर पावर अड्डा 24x7 पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मैथमेटिक्स की इस क्लास में आज हम पढ़ेंगे मेंसुरेशन 2D में हम ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे। ऐसे सारे PYQ जो टेट के एग्जामों में पूछे गए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, उन पर हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए और किस तरीके से हम जल्दी से जल्दी उनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आइए सभी लोग जुड़ते हैं इस सेशन से। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, the sides of a triangle are 14 centimeter and 20 centimeter and the angle included between them is 30 degree. Find the area of triangle. ट्रायंगल का एरिया निकालो। जब भी कोई ऐसा ट्रायंगल दिया हो, उसकी दो साइडें दी है और उससे इंक्लूडेड एंगल दिया है, तो उस एरिया का फॉर्मूला होता है एरिया इज इक्वल टू 1/2 AB साइन थीटा, 1/2 AB साइन थीटा। यहाँ पे ए और बी क्या है? ए और बी वो को इंक्लाइन साइड्स है जिनके बीच में साइन थीटा एंगल जनरेट है। तो क्या हो गया 1/2, ए की वैल्यू कितनी है 14 इंटू 20 साइन 30। साइन 30 कितना होता है? साइन 30 होता है 1/2। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। 10 2 से कैंसिल किया 5, 14 5 जा 17 स्क्वायर सेंटीमीटर, 17 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन सी, ऑप्शन सी 1/2 AB इंटू साइन थीटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, सेम कॉन्सेप्ट है। एक आइसोलेस ट्रायंगल है, उसकी इक्वल साइड दी है 10 सेंटीमीटर की और एंगल दिया है। बताइए एरिया क्या होगा? सेम कॉन्सेप्ट 1/2 AB 1/2 AB, ए की वैल्यू कितनी है 10, आइसोलेस है तो बी की भी वैल्यू कितनी होगी 10 इंटू साइन 45 डिग्री। इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा एरिया फाइंड आउट हो जाएगा 1/2 AB इंटू साइन थीटा। साइन 45, साइन 45 कितना होता है 1/√2, साइन 45 cos 45 1/√2, tan 45 cos 45 1। इसको सॉल्व करना, आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट, एक इक्वलेटर ट्रायंगल है, उसकी हाइट दी है 18 सेंटीमीटर का, उसका हमसे एरिया पूछा है। चलो थोड़ा सा हम इक्वलेटर ट्रायंगल को समझते हैं। ए होता है इक्वलेटर ट्रायंगल, एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड इक्वल होती हैं उसको बोला जाता है इक्वलेटर ट्रायंगल। अगर कोई मुझसे पूछे कि इसका एरिया क्या होता है, इक्वलेटर ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, तो उसका एरिया होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ए यहाँ पे क्या है? उसकी साइड। अगर कोई मुझसे पूछे कि उसकी हाइट कितनी होती है, ए हाइट होती है, हाइट का मतलब होता है उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हाइट क्या होती है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हाइट क्या हो गई? √3/2 इंटू ए। इक्वलेटर ट्रायंगल की जो हाइट होती है वो होती है √3/2 इंटू ए। अब वो कह रहा है उसकी जो हाइट है वो 18 है, तो 18 इज इक्वल टू √3/2 इंटू ए। इसको मैंने क्या किया, 18 को अगर मैं ऐसे लिख दूं 6 इंटू √3 इज इक्वल टू √3/2 इंटू ए। √3 से √3 कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो ए की वैल्यू आ गई 12√3। ए की वैल्यू कितनी आ गई? 12√3। अब हमें उसका क्या बताना है? एरिया बताना है। किसका? इक्वलेटर ट्रायंगल का एरिया बताना है। तो इक्वलेटर ट्रायंगल का एरिया कितना होता है? √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ए कितना है? 12√3 का, तो 12√3 इंटू 12√3। देखिए ध्यान से, हमने क्या किया, यहां से √3/2 इंटू ए, इसकी हाइट कितने की दी? 18 की, कोई दिक्कत नहीं। √3 से √3 कैंसिल हो गया, 6 2 12, 12√3। एरिया क्या है? √3/4 ए स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, यहां से 2 से कैंसिल कर दिया 6, इसको 2 से कैंसिल कर दिया 6। अब देखना ध्यान से, 6 इंटू 6 कितना हो जाएगा? 36, और √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा तो 3 बाहर निकल आएगा, तो 36 इंटू 3 कितना हो गया? 3 6 18, 1 कैरी, 3 3 9 0, 108, और √3 बचा रह जाएगा। तो डायरेक्ट आंसर क्या होगा? 108 √3 स्क्वायर सेंटीमीटर। अगर आप यहाँ मल्टीप्लाई पेन या कॉपी का यूज कर रहे हैं तो अभी आप बहुत पीछे हैं, बहुत मेहनत करने की जरूरत है। हमें डायरेक्ट करना है। कैसे? 6 इंटू 6 36, √3 का √3 से मल्टीप्लाइड हुआ 3, 36 3 जा 108, √3 इधर से बचा ले जाऊंगा तो 108 लिख दूंगा डायरेक्ट। तो क्या हो जाएगा आंसर? 108 √3 स्क्वायर सेंटीमीटर।
हाइट याद रखेंगे √3/2 इंटू ए होता है, एरिया √3/4 इंटू ए स्क्वायर होता है। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, इसके अंदर इन सर्कल भी बनता है और इसके अंदर सर्कम सर्कल भी बनता है, तो इन सर्कल और सर्कम सर्कल दोनों चाहिए हमें। इन सर्कल और सर्कम सर्कल दोनों की रेडियस कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, इसकी इन सर्कल की रेडियस क्या होगी, सर्कम सर्कल की रेडियस क्या होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 बनाइएगा इसको, 30 सेकंड का टाइम है आप सभी लोगों के पास। देखिएगा, एक समबाहु त्रिभुज के परिमाप का संख्यात्मक मान उसके क्षेत्रफल का √3 टाइम्स है, तो त्रिभुज की भुजा की लंबाई ज्ञात करो। त्रिभुज की भुजा की लंबाई ज्ञात करो। एक समबाहु त्रिभुज के परिमाप, समबाहु त्रिभुज का परिमाप, इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर कितना होगा 3 है। एक समबाहु त्रिभुज के परिमाप का मान उसके एरिया का √3 टाइम्स है, ये √3 टाइम्स हो गया किसका, एरिया का, √3/4 इंटू ए स्क्वायर यहां से मेरे पास क्या आ जाएगी, ट्रायंगल की साइड्स आ जाएगी। तो देखना ध्यान से, 3 से √3 कैंसिल, ए से ये एक ए बचा रह जाएगा सिंगल, तो ए बराबर कितना आ गया 4, ए बराबर 4 यूनिट, ए बराबर 4 यूनिट। इसी पैटर्न में हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसकी साइड को 2 यूनिट बढ़ा दिया जाता है, तो क्षेत्रफल +3 + √3 से इंक्रीज हो जाता है, तो उसकी हर एक भुजा की लंबाई ज्ञात करो। देखो हमने मान लिया इक्विलेटरल ट्रायंगल की एक साइड थी ए की, जब उसकी हर एक साइड को 2 यूनिट बढ़ाएगी तो न्यू हो गया a+2 की, यानी न्यू ट्रायंगल की जो साइड हो गई वो हो गई a+2 की, और इनका डिफरेंस कितना दिया है, डिफरेंस दिया है 3 + √3, यानी जो बड़ी वाली साइड्स है उसके एरिया में से जो स्मॉलेस्ट वाली साइड्स है उसके एरिया का डिफरेंस ले लिया जाए, तो हमारे पास इनका जो डिफरेंस है वो आ जाएगा, यानी √3/4। तो हम क्या करेंगे इसको, √3/4 a+2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √3/4 ए स्क्वायर बराबर 3 + √3। ये यहां से हम √3/4 कॉमन ले लेंगे, जैसे ही हम √3/4 यहां से कॉमन ले लिया तो ए क्या बचा रह गया, a+2 का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2a माइनस का a स्क्वायर बराबर 3 + √3। अब यहां से क्या हुआ, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इधर से मैंने √3 कॉमन निकालूंगा, √3/4 ए हो गया 4 + 4a इज इक्वल टू √3 कॉमन ले लिया तो ये बचा रह गया √3 + 1, √3 से √3 कैंसिल हो गया, √3 से √3 कैंसिल हो गया, इधर से मैं 4 कॉमन निकाल लूंगा तो 4 कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या रह जाएगा, यहाँ पे बचा रह जाएगा 1 + a बराबर √3 + 1, 1 से 1 कैंसिल, ए की डायरेक्ट वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3 यूनिट। और हमको इसको इतना लंबा नहीं करना है, फिर क्या करेंगे हम इसको, देखिएगा ये तो अभी बिल्कुल बेसिक एक्सप्लेन किया है, हम इसको क्या करेंगे, हमारे पास सीधी साइड दी है 2 यूनिट से बढ़ा दी गई है, ओरिजिनल है ए की, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट √3/4 ले लिया, इधर कर दिया a+2 का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर + 2 का स्क्वायर 4, 2 2 जा 4a माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 + √3 है, √3 वहां से कॉमन निकाल लिया तो बचा रह गया √3 + 1। डायरेक्ट देखो a स्क्वायर से a स्क्वायर उड़ा दिया, इधर से √3 कॉमन लिया था तो √3 से हमने √3 उड़ा दिया, 4 कॉमन ले लूंगा, यहां से 4 से 4 उड़ा दूंगा तो यहाँ पे क्या बचा रह जाएगा, एक स्टेप निकल के आएगा केवल, क्या 1 + a इज इक्वल टू √3 + 1, 1 से 1 कैंसिल हो गया, a बराबर आ गया √3 सेंटीमीटर, √3 सेंटीमीटर। अब यूनिट जो भी दिया हमारा आंसर √3 यूनिट। इसी पैटर्न में हम आगे चलते हैं, एक समबाहु त्रिभुज है, उसकी पेरीमीटर दी है 24 √3 की,
वो हमसे इन रेडियस और आउट अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्या की रेडियस का रेशो पूछ रहा है। तो देखो इक्वलेटर ट्रायंगल है, इक्वलेटर ट्रायंगल की पेरीमीटर क्या होती है 3a बराबर 24√3, 3 से कैंसिल कर दिया, 3 8 24, ए की वैल्यू बेटा कितनी आ गई 8√3, 8√3, 8√3। अच्छा अगर आप चाहते तो डायरेक्ट भी आंसर लगा सकते थे, पर हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ए बराबर 8√3। अच्छा कैपिटल आर क्या होती है इक्वलेटर ट्रायंगल की, कैपिटल आर a/√3, स्मॉल आर क्या होती है a/2√3, a/√3, a/2√3। सर्कम सर्कल की रेडियस होती है a/√3, इन सर्कल की रेडियस होती है a/2√3, ए की वैल्यू है 8√3 अपॉन √3, √3 से √3 कैंसिल हो गया तो ए आ गई 8 सेंटीमीटर, ए की वैल्यू रख दी 8√3 अपॉन 2√3, ए आ गई 4। तो बताओ सरकम सर्कल की रेडियस 8 की हो गई और इनर सर्कल की रेडियस 4 की हो गई, तो 8 4 क्या पूछा है अंतःवृत्त की त्रिज्या और परिवृत्त की त्रिज्या, इन सर्कल और आउट सर्कल यानी 4 और 8, इन सर्कल की हो गई 4 और सरकम सर्कल की हो गई 8। देखो बच्चों घबराना नहीं है, ये एडवांस मैथ है, एडवांस मैथ में बहुत सारी चीजें होती है, एक दिन में समझ में नहीं आता, जब आप वर्षों मेहनत करते हो तब आपको इतना परफेक्शन दिखेगा कि स्मॉल आर ए होती है, कैपिटल आर ए होती है, लेकिन आपके लिए जितना एग्जाम के लायक है उतना पढ़ लीजिए, समझ है, उससे ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं, जो पीवाईक्यू बताया जा रहा है वो मोर देन सफिशिएंट है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बनाइएगा। ये एडवांस हाई लेवल मैथमेटिक्स है ना। ये जोड़ने घटाने वाला गणित नहीं है, इसको बोलते हैं हायर मैथमेटिक्स, एडवांस इसको इसलिए बोला जाता है। देखिएगा एक सर्कल है, सर्कल में एक समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो दिया है वो 4√3 दिया है, हमसे पूछा है सर्कल का एरिया क्या होगा। सबसे पहले तो बनाओ एक सर्कल, सर्कल में बना दो एक इक्वलेटर ट्रायंगल, ये जो इक्वलेटर ट्रायंगल है इसका एरिया दिया है 4√3, इसका एरिया 4√3 और आपसे सर्कल का एरिया पूछा है। तो जो इक्वलेटर ट्रायंगल होता है बेटा, जो इक्वलेटर ट्रायंगल होता है उसका एरिया कितना होता है, उसका एरिया होता है √3/4a² बराबर 4√3, √3 से √3 कैंसिल, ए की वैल्यू आ गई 4, ए की वैल्यु अगर 4 आ गई है तो आप सरकम सर्कल की रेडियस निकाल पाओगे। सरकम सर्कल की रेडियस क्या होती है, सरकम सर्कल की रेडियस होती है कैपिटल आर बराबर a/√3, इसका मतलब एक कैपिटल आर बराबर क्या हो जाएगा 4/√3, यानी जो परिवृत्त की त्रिज्या है वो हो गई 4/√3। अब आपके पास परिवृत्त की त्रिज्या 4/√3 आ गई तो इसका एरिया निकाल दो, एरिया होता है πr², तो मैं डायरेक्ट वैल्यू लिखूंगा πr² की, पाई की जगह पे डायरेक्ट पाई, आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू है 4/√3, डायरेक्ट आंसर 16/3 पाई, 16/3 पाई, ऑप्शन ए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बनाइए, क्वेश्चन नंबर 9। एक इक्वलेटर ट्रायंगल है, इसकी साइड्स 36, 15 और 39 की है, इसका एरिया निकालना है। चलो देखो ध्यान से, आज आपको एक चीज बताते हैं। अब आप ये देखिएगा, एक तो होता है हीरो फॉर्मूला, वो तो डायरेक्ट कहीं पे भी लगा सकते हो, आपको क्या होता है एस बराबर a+b+c/2, और एरिया निकालना है तो एरिया के लिए आप क्या करते हो एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी से हम निकाल लेंगे हीरो फॉर्मूला, और एस क्या होता है इसका सेमी पेरीमीटर होता है, एस बराबर a+b+c/2। अब लेकिन हम एक चीज और इसमें ट्राई करते हैं, जैसे हम कहें 36, 15 और 39, इसमें के बीच में कॉमन क्या है 3 है, तो ये 3 से कैंसिल हो रहा है, 12, 5 और 13, 12, 5 और 13, यानी 5, 12, 13 मिलके बना रहे हैं ट्रिपलेट। ट्रिपलेट
मीन्स होता है एक राइट एंगल ट्रायंगल। क्या होता है ट्रिपलेट मीन्स? एक राइट एंगल ट्रायंगल। और ये 13 क्या है इसमें? हाइपोटेनियस, इसका कर्ण, एक क्या है? कर्ण। चलो देखो, अगर ए इसका हाइपोटेनियस है तो एरिया कैसे निकालोगे? देखो, एरिया निकालने का सिंपली तरीका होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। यानी हमें हीरो फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं है। कब? अगर हमारे पास क्या हो जाता है, सीधा सीधा हमारी ट्रिपलेट मिल जाते हैं तो हम सीधा लगा देंगे 1/2 बेस इंटू हाइट। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट लगाऊंगा? 1/2 बेस। बेस कितने का हो गया? 36 का। हाइट कितने की हो गई? 35 की। 39 क्यों नहीं लिया? क्योंकि 39 हाइपोटेनियस है। हाइपोटेनियस से हमें मतलब ही नहीं है। अगर हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है तो राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे बनेगा, इसमें ये होगा 5 का, ये होगा 12 का, ये होगा 13 का। सबसे बड़ी साइड होगी वो हाइपोटेनियस होगी। इससे मतलब नहीं है, हमें मतलब है इससे, परपेंडिकुलर से और बेस से। तो 1/2 36 इंटू 15, 2 से कैंसिल किया 18, सोल्व करो। 18 5 जा 19, 9, 18 1 जा 18 और 9 270, 270 स्क्वायर सेंटीमीटर। 270 स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, 270 स्क्वायर सेंटीमीटर। मेरी ही अप्रोच से आपको कैलकुलेशन करनी तो आप सीखोगे कैलकुलेशन कितनी फास्ट करी जा सकती है। कैलकुलेशन इसलिए मैं एक एक चीज सॉल्व करके बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि इससे कैलकुलेशन आप देख सके। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़िए। आइए क्वेश्चन नंबर 10 बनाइए, 30 सेकंड का टाइम। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 बना के बताएंगे। राइट एंगल ट्रायंगल की थ्योरम से ही लग रहा है। देखिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके सरकम सर्कल की रेडियस 3 सेंटीमीटर है और हाइपोटेनियस के अपोजिट वर्टेक्स से 1-2 सेंटीमीटर की लंबाई की हाइट खींची गई है। देन द एरिया ऑफ, ठीक है आ जाइए, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो। ये बना दिया एक राइट एंगल, इसके बाहर बना दिया है मैंने एक सर्कल, ये बना दिया है सर्कल। ठीक है, ये सर्कल बना दिया। ठीक है, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है इसके बाहर हमने एक सर्कल बना दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसकी रेडियस 3 की है, यानी ये कितने का है? 3 का है। ये यहां से यहां तक ये 3, ये यहां से यहां तक ये 3, और इसके जो अपोजिट वर्टेक्स से इसकी हाइट खींची गई है। हाइपोटेनियस के अपोजिट वर्टेक्स से एक हाइट खींची गई है, वो कितने की है? 2 की। हमसे पूछ रहा है बताइए ट्रायंगल का एरिया क्या होगा। तो ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस इंटू हाइट, बेस कितने का है? 6 का, इंटू हाइट 2 की। 2 से 2 कैंसिल, डायरेक्ट आंसर आ गया 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। जो भी यूनिट दी हो 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। चलिए इसी पैटर्न में आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, एक ट्रायंगल है, उसकी तीनों भुजाएं, उसका रेशो दिया है 5:5:8। यदि ट्रायंगल का एरिया 12 स्क्वायर सेंटीमीटर है तो जो इक्वल साइड्स हैं उनकी लंबाई बताइए। देखिए, ये मान लिया हमने एक ट्रायंगल हो गया, आइसोलेस ट्रायंगल है, क्योंकि ये 5:5:8 की है तो ए 5 की हो गई, ए 5 की हो गई, ए हो गई 8 की। अब हमने सामने वाले वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर खींच दिया, ये हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा। इस पे लंब भी है और इसका अर्धक भी है। इसको दो दो भागों में बांट रहा है, दो दो भागों में बाइसेक्ट कर रहा है। तो यहां से ये कितने का हो गया? 4 का। यहां से ये कितने का हो गया? 4 का। ये 4 का, ये 4 का। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अब एक बार बताओ, यहां ध्यान से देखना, ट्रिपलेट देखो, ट्रिपलेट। ये अब ट्रिपलेट बनाइएगा। अगर ये 4 का है, ये 5 का है, तो ये कितने का होगा? 3 का। 3 4 5, यहां से भी मिलके बन रहा है ये 3 4 5, यानी ये दोनों 3 4 5 मिलके हमारे पास ट्रिपलेट बना रहे हैं। अब हमें मुझे इसका एरिया चाहिए। तो देखो जरा ध्यान से, एरिया क्या हो जाएगा? 1/2
बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितने का है 8 का, हाइट कितने की 3 की, तो 1/2 8x इंटू 3x इज इक्वल टू एरिया कितने का आ गया 12 का, डायरेक्ट दिया है। अब यहां से निकाल लो, यहां से मैं जैसे ही निकालूंगा 2 4 8 4 3 12, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई 1, यानी एक्स बराबर डायरेक्ट कितना आ जाएगा 1, एक्स की वैल्यू डायरेक्ट 1 आ गई। इट मींस यही वो साइड है, इनकी यही सब साइड है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं, इक्वल साइड पूछा है, तुम्हारे पास डायरेक्ट 5 आ गई, डायरेक्ट क्या आ गई वैल्यू 5, तो डायरेक्ट उसकी साइड कितने की होगी 5, क्योंकि एक्स की वैल्यू 1 है, तो 5x बराबर क्या होगा 5 इंटू 1, यानी डायरेक्ट हमारे पास साइड कितने की आ गई 5 सेंटीमीटर की आ गई। कोई डाउट ही नहीं उसमें, आसान सा सवाल है, लड्डू सवाल है, लड्डू। चलिए नेक्स्ट, एक आइसोलेस ट्रायंगल है, इसकी पेरीमीटर 72 है, इसमें समान भुजाओं की लंबाई 26 है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो ध्यान से, एक आइसोलेस ट्रायंगल बना दो पहले, ये हमने ये बना दिया, आइसोलेस एक ट्रायंगल हो गया, ये आइसोलेस ट्रायंगल बना दिया। इसकी समान भुजाओं में से एक 26 की है, अगर ये 26 की है, इसके इक्वल में 26 की हो गई, दो 26 26 की हो गई, टोटल पेरीमीटर 72 का है, तो 26 26 52 हो गया, 72 में से 52 माइनस कर दिया, ये 0, 7 में से 5 गया 20। इसका मतलब सिंपली ये हुआ कि जो तीसरी वाली साइड है वो कितने की है, वो हो गई हमारे पास 20 की, वो कितने की हो गई 20 की, 26 26 52 52 प्लस 20 72। अब इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच दिया, तो 10a हो गया 10a हो गया। अब देखो हाइपोटेनियस 26, अब रेशो देखो 26 का 10 के साथ क्या रेशो है, हाइट मान ली इसकी h, तो देखना क्या रेशो हो गया 2 1 जा 3 5, यानी 5 13, तो यहाँ हाइट का रेशो क्या होना चाहिए था 12, क्योंकि 5 12 13 मिलके क्या बना रहा है ट्रिपलेट, 32 जा 16 5 2 जा 10 12 2 जा 24 12 2 जा 24, इट मींस हाइट कितने की आ गई 24 की, ट्रिपलेट बन गया। अब इसका एरिया चाहिए, एरिया क्या है हाफ बेस इंटू हाइट, बेस कितने का है बेटा 20 का, बेस है 20 का, हाइट कितने की है 24 की, 2 से कैंसिल किया 10 24 10 जा 240 स्क्वायर सेंटीमीटर। मैं किसी फॉर्मूले का यूज नहीं करता हूं, मैं किसी लिखे हुए फॉर्मूले का कभी यूज नहीं करता हूं एडवांस में, ये मेरी खासियत है, मैं हमेशा तोड़ूंगा सवाल को, कोई फॉर्मूला यूज नहीं करूंगा। आप सोच रहे थे मैं लगाऊंगा 1/2 बेस इंटू हाइट, नहीं, मैं टेम्पलेट में तोड़ दूंगा, मैं एक ही फॉर्मूले से पूरी मेंसुरेशन सॉल्व करा सकता हूं, जरूरत ही नहीं। चलिए आगे नेक्स्ट बनाइएगा, 30 सेकंड का टाइम है। चलिए नेक्स्ट, एक आइसोलेस ट्रायंगल है, उसके बेस पर खींची गई ऊंचाई 24 सेंटीमीटर की है, परमाप 64 का है, तो हमें एरिया चाहिए उसका। ध्यान से देखो, एक आइसोलेस ट्रायंगल है, एक आइसोलेस ट्रायंगल ए हो गया, और इसकी ऊंचाई हाइट हो गई 24 की, ये हाइट हो गई इसकी 24 की, और इसका परमाप कितने का है 64 का है, अगर इसका परमाप 64 का है, अब आपके पास यहां फंस जाओगे आप, अब इसका परमाप कितने का 64 का है, अब आपको ऐसी साइज ढूंढनी है इसका परमाप 64 है, तो देखना जरा ध्यान से, ये 24 आ रहा है, यानी हो सकता है ट्रिपलेट ऐसे बनाओ 5 12 13, 12 का ट्वाइस कितना हो गया 24, 5 का दोगुना कितना हो गया 10, 13 का दोगुना कितना हो गया 26। अब आपको क्या करना है, सीधा सीधा इसका पेरीमीटर 64 करना है, सॉरी, तो 26 का इसको मान लो, 26 का इसको मान लो, 26 कितने हो रहा है 52, और 52 में अगर 10 जोड़ोगे तो 62 हो रहा है, यानी ये तो बनेगा नहीं,
ये तो बनेगा नहीं, यानी इससे तो ये बन रही है 5 12 13 से। अब आप क्या करोगे, ये है 24 का ही, बोलिए जल्दी से क्या करेंगे अपन। ये हाइट 24 की है, ये हाइट 24 की है, निकालिएगा जल्दी से। इसकी पेरीमीटर 64 की है, हाइट 24 की है। इसमें कौन सा ट्रिपलेट लगेगा, इसमें कौन सा ट्रिपलेट लगेगा जल्दी बताइएगा। 8 15 17 वाला भी लग सकता है, ऑप्शन में आपके लिए छोड़ रहा हूं। एक 5 12 13 है, एक 8 15 17 भी लग सकता है, एक 8 15 17 का भी लग सकता है, क्योंकि ये 24 का है। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में कमेंट बॉक्स करके बताना है, कौन सा ट्रिपलेट लगेगा। इसकी हाइट 24 की है, इसका पेरीमीटर 64 का है, क्या ट्रिपलेट सेट करेंगे आप। इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में चाहिए। एक आइसोलेस ट्रायंगल है, उसकी हाइट 24 की है, पेरीमीटर 64 का है, तो उस त्रिभुज का एरिया कितना होगा। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 सेम, एक आइसोलेस ट्रायंगल है, उसकी हाइट कितने की है 8 सेंटीमीटर की, और उसका परिमाप पेरीमीटर कितने का है 64 का, उसका हमें एरिया निकालना है। सेम कॉन्सेप्ट है, सेम कॉन्सेप्ट है। देखिए एक ये आइसोलेस ट्रायंगल हो गया, हमने आइसोलेस ट्रायंगल बना दिया, इसकी ये वाली साइड इक्वल हो गई, इसकी ऊंचाई 8 की है। हमें एक ही ट्रायंगल याद है 8 से, तो जो ट्रिपलेट बनाता है 8 15 17, इसमें 17 क्या है उसका हाइपोटेनियस है, 17 क्या है हाइपोटेनियस है। हमने मान लिया कि ए हो गया 17 का, ये हो गया 17 का, 17 17 34, नीचे की कितने की हो जाएगी फिर, ये 15 की, ये 15 की, 15 15 30, 30 और 34 64, हमने पेरीमीटर प्रूव कर दिया 64। इसका मतलब है हमें इसकी साइड मिल गई पहली 17 17 और 15 प्लस 15 कितना हो जाएगा टोटल 30 हो गई, 30 हो गई। अब एरिया पूछा, एरिया क्या होता है बेस इंटू हाइट, बेस है 30 का, हाइट है 8 की, 1/2 30 इंटू 8, 30 इंटू 8, 2 से कैंसिल किया 4, 4 3 जा 120, 4 3 जा 120, आंसर हो गया डायरेक्ट 120, आंसर हो गया डायरेक्ट 120। लास्ट वाला जो छोड़ के रखा है उसमें ट्रिपलेट बताना है, छोड़ना नहीं है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उसके आंसर को बताना है। इसकी हाइट हमने 24 दी है, पेरीमीटर 64 है, कौन सा ट्रिपलेट सेट होगा, कौन सा ट्रिपलेट इसका सेट होगा, ठीक है ना। इस सवाल को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सभी लोग अपने आंसर बताएंगे। चलिए इसी पैटर्न में हम आगे बढ़ते हैं। एक हमारे पास आइसोलेस ट्रायंगल है, उसकी पेरीमीटर 4√2 + 4 की है, इसके डायगोनल की लेंथ चाहिए। अच्छा एक चीज समझो, अगर राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल ट्रायंगल में भी आपको आइसोलेस चाहिए, तो हमेशा इसका परपेंडिकुलर और बेस इक्वल होगा, कभी हाइपोटेनियस इक्वल नहीं होगा, क्योंकि हाइपोटेनियस खत्म हो जाएगा तो राइट एंगल ट्रायंगल ही खत्म हो जाएगा, है ना। तो आइसोलेस है, यानी ए की हो गई, ए की हो गई, पाइथागोरस थ्योरम से ये a√2 का हो जाएगा, और इसकी पेरीमीटर 4√2 + 4 की है, तीनों को जोड़ दो, ए और ए कितना हो गया 2a + a√2 बराबर 4√2 + 4। यहां से मैंने मान के चलिएगा a√2 कॉमन ले लिया, तो बचा क्या रह गया √2 + 1, 4 कॉमन ले लिया तो क्या बचा रह गया √2 + 1, √2 + 1 से √2 + 1 कैंसिल, डायरेक्ट a√2 की वैल्यू आ गई 4, यही इसका हाइपोटेनियस है। a√2 मीन्स ही इसका हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस इसका क्या है a√2, a√2 मीन्स ही इसका हाइपोटेनियस है, तो इसका हाइपोटेनियस आ गया a√2 यानी 4 सेंटीमीटर। हाइपोटेनियस कितना आ गया इसका a√2 यानी 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट चलो, ये पहले पैटर्न की हमारी मेंसुरेशन 2D की ये सीरीज का पहला क्लास का वीडियो कंप्लीट हुआ, इसमें हमने PYQ किए, कुछ अप्रोच अप्लाई क्वेश्चन पे, ठीक है। इसी में हम देखते हैं कुछ चीजें, देखो ये नए बैच हैं बैंक जो हमारे अभी हाल ही में ऑफलाइन स्टार्ट हुए, जैसे SSC है, सुबह 9 से 12 एक नया बैच स्टार्ट हुआ है, बिल्कुल एकदम फ्रेश, और अभी स्टार्ट ही होने वाला है, तो आप जितने जल्दी इसमें रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं सुबह,
तो हमारे जो कॉन्टेक्ट नंबर दिया है इस पे आप इंक्वायरी ले सकते हैं, बात कर सकते हैं और जो भी आपकी क्वेरी है इस पर पूछ सकते हैं ना। और नया बैच एक बैंक में स्टार्ट हुआ है सुबह 9 से 12, 2 बैच शाम को चल रहा है। एक एसएससी का 4 to 7 नया बैच है बिल्कुल एकदम, बैंक का भी एक नया बैच है 4 to 7। इसमें आप अपने डेमो के लिए रजिस्ट्रेशन कराएं और फीस में बहुत ज्यादा इस समय पे डिस्काउंट चल रहा है, बहुत आकर्षक ऑफर है। आप इसको, इस अपॉर्चुनिटी को पकड़ें और जल्दी से जल्दी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाएं और डेमो जरूर लें। एक बार डेमो लेके आप अनुभव करेंगे कि यह संस्थान और संस्थानों से भिन्न क्यों है। साथ ही हम आपके रिजल्ट के लिए बहुत प्रतिबद्ध हैं इसमें। तो आप सुबह एक नया बैच है एसएससी का, इसमें तो आप एक एटलीस्ट क्लास लेके कम से कम जरूर देखें। ये हाल ही में अभी स्टार्ट होने वाला है, कल से बैच स्टार्ट हो जाएगा और आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराएं एसएससी के लिए, ठीक है ना। तो एक हमारी पूरी क्लास की हमने पूरे वीडियो को कंप्लीट में पीवाईक्यू जितने भी थे वो हमने करवाए। इसकी दूसरी क्लास बहुत जल्दी आपके सामने अवेलेबल होगी। इसी के साथ मैं अपनी इस क्लास को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।